भगवान का नाम समदृष्टि है कि भगवान की नजर में हम सब एक हैं। बोले ये परम सत्य बात है। लेकिन भगवान हमने ज्यादातर देखा है कि भगवान राक्षसों को ही मारते हैं। हिरणाक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, रावण को मारा, कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा। महाराज हमने देखा कि ज्यादातर भगवान राक्षसों को ही क्यों मारते हैं। लेकिन सज्जनों ये सब हमारा भ्रम है। स्वयं नारायण कहते हैं कि भैया ना मैं किसी को मारता हूं ना मैं किसी को बचाता हूं। देखो जिसने भगवान का चिंतन किया, भगवान कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है, मुझे याद करता है, अगर मेरे सामने कोई आ जाता है तो मैं उसको तार देता हूं, और जो मेरे सामने नहीं आता मैं उससे कुछ कहता नहीं। कर्मणे जायते जीव कर्मणेव विलीयते। जीव कर्म से पैदा होता है सज्जनों, कर्म से ही मरता है, कर्म से ही पाता है और कर्म से ही खोता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित आप कहते हो कि देव राक्षसों को भगवान ने राक्षसों को मारा, लेकिन जितना स्मरण जितना चिंतन राक्षसों ने भगवान का किया उतना हम लोग नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए राधे राधे। जितना चिंतन राक्षस लोग करते हैं, देखो जैसे कश्यप ऋषि के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, भगवान ने 12 अवतार रख के हिरणाक्ष का वध किया। उसी दिन हिरण्यकश्यपु ने भगवान से बैर कर लिया। विष्णु मेरा दुश्मन है, विष्णु मुझे मारना है। जैसे शिशुपाल भगवान नारायण को गालियां देता था, ऐसे ही शत्रुता हिरण्यकश्यपु रखता है। तो सज्जनों भगवान को कोई व्यक्ति भाव से भजता है, कोई बैर से भजता है। अब बैर करने का सामर्थ्य हम लोगों में है नहीं। ये लोग तो राक्षसी कर सकते हैं भगवान से बैर। बैर वो करेगा जिसकी भुजाओं में ताकत हो। हमारी भुजाओं में ताकत नहीं है, इसलिए हम उसको प्रेम से रिझा सकते हैं, प्रेम से उसको मना सकते हैं, क्योंकि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। हम लोग भगवान को सरल बनकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि हिरण्यकश्यपु ने देखो कितना चिंतन किया, भगवान से बैर हो गया। उसी दिन से ब्रह्मा की तपस्या करता है कि एक दिन मैं विष्णु को परास्त जरूर करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित एक दिन हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी कयादु से कहता है, हे कयादु मैं तप करने के लिए जा रहा हूं, और तप करने के पश्चात ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा, और वरदान मांगने के पश्चात मैं विष्णु का वध करूंगा, विष्णु को परास्त करूंगा। और सज्जनों हिरण्यकश्यपु तप के लिए चला गया। जैसे ही तप करने गया तो भगवान नारायण की शरण में अगर कोई व्यक्ति जाए तो भगवान थोड़ा उसको बजा के देखते हैं। तो एक तोता आ गया, और तोता हिरण्यकश्यपु के सामने आकर के जोर जोर से पुकारने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खीर मोहन तुमने खाए हैं? मैं यहाँ से तमाशा देख रहा था, आप लोग खीर मोहन खा रहे हो फिर भी नहीं बोल पा रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण
कृष्ण भगवान की जय। तोता ने आकर के जोर से नारायण नारायण नारायण, और तोता ने जैसे ही सज्जनों नारायण नारायण कहा, हिरण्याकश्यपु खड़ा हो गया। बोले इसने तो मेरा अपशगुन कर दिया, इसने तो मेरा अपशगुन कर दिया, आज मुझे तप नहीं करना है। और वापस अपने महलों में आ गया। धर्मपत्नी कयादू ने पूछा कि आप तो तप करने गए, इतनी जल्दी आ गए? बोले देवी क्या करूं, तप करने तो गया लेकिन वहां पर एक तोता आ गया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कयादू ने बात को पकड़ लिया। सज्जनों, कयादू बोली स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्याकश्यपु अपनी पत्नी से कहता है कि देवी वो तोता कह रहा था नारायण नारायण। जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने नारायण नारायण कहा तो कयादू बड़ी खुश हुई कि इस दुष्ट के नाम से कम उस नारायण का नाम तो निकला, इस दुष्ट के मुख से उस नारायण का नाम तो निकला। कयादू बड़ी प्रसन्न हो गई। और सज्जनों, माता बहनों में ये सामर्थ्य होता है, स्त्री में ये सामर्थ्य होता है। अगर पति से कोई काम कराना हो ना तो इनके पास ऐसे ऐसे बाण हैं, पति आगे आगे काम करता है। प्यार से बोली राधे राधे। आज कयादू ने देखा कि ये दुष्ट आत्मा नारायण का नाम ले रहा है, तो कयादू अपने पति को बढ़िया ढंग से बिठाती है, महाराज आइए विराजिए। और बात करते करते अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, एक बार और बताएं कि वो तोता तुमसे क्या कह रहा था? कयादू से हिरण्याकश्यपु कहता है रे प्रिय, उस तोता ने मेरा अपशगुन कर दिया। जोर जोर से कहने लगा नारायण 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 नारायण। कयादू एक बार पूछती है और हिरण्याकश्यपु 4 बार कहता है कि नारायण नारायण नारायण। कयादू हिरण्याकश्यपु को भोजन कराती है, कौर जैसे ही मुख में डालती है, बोले स्वामी एक बार और बता दो कि तोता क्या कह रहा है? भाव से कयादू ने उस राक्षस से 108 बार नारायण का नाम मुख से निकलवा दिया। एक बार कयादू पूछती है, 4 बार हिरण्याकश्यपु कहता है कि नारायण नारायण नारायण। और सज्जनों, उसी रात भगवान की कृपा से कयादू के गर्भ रह गया। प्रातःकालीन वेला में हिरण्याकश्यपु तप के लिए गया, तप करने लगा। कयादू का हरण इंद्र ने किया। नारद जी ने इंद्र से कयादू को छुड़ाया और कयादू को, गर्भवती थी कयादू, वहां अपने आश्रम में राम कथा सुनाई। इधर हिरण्याकश्यपु ने तप पूर्ण कर लिया और ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा से बोला, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा भैया अमर होने का वरदान तो मुझे भी नहीं मिला है, मुझे भी मरना है, इसलिए अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्याकश्यपु ने अनेक वरदान ब्रह्मा से मांगे। बोले महाराज फिर आप मैं मांगू सो देते जाना। बोले ऐसा वरदान दे दो कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। बोले ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं। महाराज जो सृष्टि में जीव जंतु आपने बनाए हैं, इन जीव जंतुओं में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ये जो 12 महीने आपने बनाए, इन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। अब ये अमर होने से कम वरदान नहीं है। और सज्जनों ऐसे वरदान पा करके हिरण्याकश्यपु अपने राज्य में आ गया। कयादू भी पहुंच गई,
समय आया कयादू के एक पुत्र हो गया। भगवान की कृपा से उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। और चारों तरफ घोषणा उस हिरण्यकश्यपु ने की कि आज के बाद अगर किसी ने नारायण का नाम लिया तो मैं उसको फांसी दे दूंगा। अब राजा था, डर के मारे कोई नारायण का नाम नहीं ले। सज्जनों, हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र थे महाराज प्रहलाद, छोटे से बालक हैं, मां के गर्भ में राम कथा सुनी तो राम भक्त हो गए, लेकिन पिताजी का डर था, इसलिए राम नाम खुल करके नहीं लेते हैं। एक दिन प्रहलाद जी ने देखा कि प्रहलाद नगर परिक्रमा कर रहे थे, और नगर परिक्रमा प्रहलाद जी कर रहे थे तो प्रहलाद ने देखा एक कुमारी अपने हवा के पास में जोर जोर से ईश्वर को पुकार रही थी। अपने ईश्वर को पुकार रही थी कि गलती से 4 बिल्ली के बच्चे उसके हवा में दब गए और उसने हवा में अग्नि प्रज्वलित कर दी और परमात्मा से कहती है, हे परमात्मा, मुझसे गलती हो गई कि कारण बस 4 बिल्ली के बच्चे सभा में दब गए, और परमात्मा मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, इन बच्चों की रक्षा हो जाए। प्रहलाद जी इस दृश्य को देख रहे हैं। राम बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे घुमरिया। राम बचावे तो जावे, रोए रोए कहे घुमरिया। राम बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे घुमरिया। बिल्ली के बच्चों की दब गई, बिल्ली के बच्चों की दब गई, भाव में गगरिया। राम बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे घुमरिया। राम बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे घुमरिया। अरे बिल्ली के हो, बिल्ली के, हाँ, बिल्ली के बच्चों की दब गई, बिल्ली के बच्चों की दब गई, भाव में गगरिया। बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे घुमरिया। बचावे तो बच जावे। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन रंजन तुम दया करो। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन रंजन तुम दया करो। तो जीवित बच जावे बच्चे, अग्नि कुंड में नाए जले। तो जीवित बच जावे बच्चे, अग्नि कुंड में नाए जले। तो मैं ईश्वर के गुण गाऊं, तो मैं ईश्वर के गुण गाऊं। अरे सारी ही उमरिया। राम बचावे। अपने हवा के यहाँ उस ईश्वर को पुकार रही थी। प्रहलाद जी ने उसको डांट दिया। प्रहलाद जी ने कहा, तू किस ईश्वर को याद कर रही है? अरे इस दुनिया का ईश्वर तो हमारा पिता हिरण्यकश्यपु है, तू कौन से परमात्मा की बात करती है? डरते हुए उस कुमारी ने कहा, प्रहलाद जी, तुम्हारे जो पिता है ना, वो तो नकली भगवान है, वो नकली ईश्वर है, असली ईश्वर तो कोई और है। प्रहलाद जी ने कहा, देख, अगर तेरे असली ईश्वर में इतना सामर्थ्य है कि इन बिल्ली के बच्चों को बचा दिया, तो मैं तेरे ईश्वर का गुलाम हो जाऊंगा। और अगर ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे ना, तो मैं पिता से कहकर कल तुझे फांसी पर चढ़वाऊंगा। अब तो उस प्रजापत्नी की, उस कुम्हारी की इतनी लगन परमात्मा से लग गई, हे परमात्मा, ये बच्चे तो मरेंगे सो मरेंगे, लेकिन कल मुझे भी फांसी हो जाएगी। और सज्जनों, प्रहलाद जी भी वहीं खड़े हो गए। देखा कि कुम्हारी का हवा ठंडा हुआ,
बर्तनों को हटाया और कर्म से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो बिल्ली के बच्चे दौड़ करके भागने लगे। प्रहलाद जी उसी समय उस राम के दीवाने हो गए, बोले अब मुझे पिताजी से भी नहीं डरना है। अब तक तो प्रहलाद जी के अंदर डर था, लेकिन प्रहलाद जी का डर इस बात को देख करके निकल गया और उस कुम्हारी को प्रणाम स्वयं प्रहलाद जी ने किया। गुरु रूप प्रजापति को दिया प्रहलाद जी ने और अपने पिता के यहाँ आ गए। और समय आया कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पढ़ाई के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र संडामर्क विद्यालय चलाते हैं हिरण्यकश्यपु के राज में, राक्षसी विद्या सिखाने का। अब राक्षसी विद्या में केवल काटो मारो की बात होती है, कौन कैसे मरेगा, कैसे मारना है, क्या करना है। प्रहलाद जी को यह शिक्षा समझ में नहीं आई। काफी दिन बाद में एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया कि बेटा इतने दिन तू विद्यालय में रहा, तूने क्या पढ़ाई की? बोले पिताजी मैंने जो पढ़ा सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमो सो प्रगट होए में जाना। प्रेम सो प्रगट होए में जाना। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले पिताजी हमारा शास्त्र कहता है कि हमारा भगवान सब जगह है। श्रीमद् रामचरितमानस में सज्जनों नवदा भक्ति का बखान किया। भागवत में एक भक्ति और जोड़ दी, 10 भक्तियों का बखान किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सकमात्म निवेदनम। जैसे ही पिताजी को इस रामलीला को समझाने लगे प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यपु को करंट लग गया। और करंट कैसा लगा कि प्रहलाद जी को अपनी गोदी से नीचे फेंक दिया। संडामर्क को बुलाया, बोले क्या पढ़ाना चाहिए और क्या तुमने इनको पढ़ाया? सज्जनों पुनः प्रहलाद जी को संडामर्क के पास में भेजा। तो प्रहलाद जी बोले गुरुजी ये जो तुम शिक्षा देते हो ना काटो मारो वाली, ये शिक्षा हमारे भेजे में नहीं चढ़ती। मैं तो केवल इतना जानता हूँ गुरुजी मुझे राम नाम प्यारो, मुझे तो राम का नाम प्यारा लगता है। तो प्रहलाद जी ने सभी बच्चों को एक बार साथ में ले लिया। साथ में लेकर के प्रहलाद जी बच्चों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 प्रहलाद जी ने कीर्तन स्टार्ट किया। गुरुजी आ गए। विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद जी गुरुजी आ रहे हैं, कीर्तन बंद कर दो। तो सज्जनों देखो चमत्कार कि प्रहलाद जी ने गुरुजी का हाथ पकड़ा और जैसे ही गुरुजी का हाथ प्रहलाद जी से लगा, जैसे बल्ब के लिए लगाते ना लाइट, ऐसे ही प्रहलाद से टच होते ही गुरुजी भी कीर्तन करने लग गए। प्यार से बोलिए राधे राधे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय
कीर्तन चल रहा है। अब देखो, जो लोग हिरण्याकश्यपु की तरफ हैं वो तो कीर्तन करेंगे ना, मानते हो ना बात को। और जो राम भक्त हैं वो तो बिना कहे ही कीर्तन करना प्रारंभ कर देंगे। अब ये आपको सोचना है कि हिरण्याकश्यपु का पक्ष रखना है या फिर राघवेंद्र का। गुरुजी के हाथ लगाया, गुरुजी तैयार हो गए। उधर हिरण्याकश्यपु ने 4 सिपाहियों को भेजा कि जाकर के देखो प्रहलाद क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सिपाही जैसे ही पहुंचे, विद्यार्थियों ने कहा कि सिपाही आ गए। तो प्रहलाद जी ने कहा चिंता मत करो, सिपाहियों के हाथ लगाया और सिपाही भी चालू हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, कीर्तन प्रारंभ है। 4 सिपाहियों को भेजा, फिर 4 को भेजा, यानी धीरे धीरे सब सिपाहियों को विद्यालय में भेज दिया। प्रहलाद जो आए, जिसके हाथ लगाए, वही कीर्तन करने लग जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, कीर्तन चल रहा है। हिरण्याकश्यपु के सब सिपाही विद्यालय में पहुंच चुके हैं। केवल हिरण्याकश्यपु बचा है। और हिरण्याकश्यपु वहां से चल दिया देखने को, कि देखना तो है कि जिस सिपाही को भेजा वो वापस लौट करके नहीं आया। लौट करके नहीं, आखिर बात क्या है? तो हिरण्याकश्यपु पहुंचा। कीर्तन चल रहा है सज्जनों, सबको झूम करके आगे वाले, पीछे वालों, बगल वालों कीर्तन करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन में सब विभोर हैं। गुरुजी भी कीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद भी कीर्तन कर रहा है, और जितने सिपाही भेजे थे ना सज्जनों, सब कीर्तन में लग गए। हिरण्याकश्यपु के हाथ में खड़ग है। और देखा, प्रहलाद जी ने खूब कोशिश की पिताजी भी कीर्तन में लग जाए, लेकिन पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ। कोई असर प्रहलाद जी का हिरण्याकश्यपु पर नहीं हुआ। एक दहाड़ हिरण्याकश्यपु ने लगाए, एकदम कीर्तन बंद हो गया। क्यों? अब देखो, बड़े अचंभे की बात है कि प्रहलाद जी ने गुरुजी के हाथ लगाया, गुरुजी चालू हो गए। सिपाही लोग आए, सिपाहियों के हाथ लगाया, सिपाही चालू हो गए। अकेला हिरण्याकश्यपु चालू क्यों नहीं हुआ? ये शंका उठती है कि अकेला हिरण्याकश्यपु चालू क्यों नहीं हुआ? सज्जनों, एक जनरेटर 1000 बल्बों को जलाता है। शादियों में एक जनरेटर 1000 बल्बों को जलाता है। अगर उन 1000 बल्बों में कोई बल्ब फ्यूज हो तो क्या वो जल पाएगा? नहीं जलेगा। ऐसे ही हिरण्याकश्यपु राम के नाम से बिल्कुल फ्यूज था। और हिरण्याकश्यपु राम का नाम लेना ही नहीं चाहता है। हाथ को पकड़ा, प्रहलाद के हाथ को पकड़ा, घर ले गया, आदेश कर दिया इसको पहाड़ों से धकेल दिया जाए, इसको खत्म कर दो।
लेकिन सज्जनों, जिसको ईश्वर पर भरोसा है, जिसको राघवेंद्र पर भरोसा है, उसका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहाड़ों से नीचे धकेला, बाल विवाह का नहीं हुआ। हाथी के तले प्रहलाद जी को कुचलवाया, बाल विवाह का नहीं हुआ। और अंत में सज्जनों, अपनी पत्नी कयादू को आदेश दे दिया, हिरण्याकश्यपु ने, अरे कयादू, तेरे पुत्र ने मेरा जीना हराम कर दिया, इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं, आज तेरे पुत्र को तेरे हाथ से जहर तू दे। अब विचार करो सज्जनों, अगर किसी माँ से अपने पुत्र के बारे में ऐसी बात कही जाए, उस माँ के हृदय की वेदना क्या होगी? उस माँ के बारे में आप बता नहीं सकते। लेकिन कयादू, उस राक्षस का आदेश है, जहर का कटोरा दूध मिला हुआ जहर कयादू के हाथ में रख दिया। जैसे ही कयादू के हाथ में रखा, कयादू बेहोश हो गई। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने देखा माँ को क्या हो गया। सचिव बोले, महाराज, आपके पिताजी ने ये दूध दिया है, दूध में जहर है, ये आपको पीना है। इसकी बात सुन करके आपकी माताजी बेहोश हो गई। सज्जनों, जैसे मीरा ने समय नहीं लगाया, वैसे ही प्रहलाद जी ने समय नहीं लगाया, क्योंकि कुमारी ने जो बात प्रहलाद जी को समझाई, उनके दिल में है कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई। बोले, अगर मेरा रक्षक वो गोविंद है, वो ईश्वर है, तो ये जहर मुझे नहीं मार सकता। और सालग्राम जी की पूजा, सालग्राम को साथ में रखते प्रहलाद जी, दूध में सालग्राम जी को घुमाया, एक मंत्र बोल दिया घुमा करके, बोले, मामा मैं तेरा भांजा और जल्दी से जान जा। और उस दूध के कटोरे को प्रहलाद जी पी गए। सिपाहियों ने दौड़ करके सूचना दी, महाराज, प्रहलाद ने तो एक मंत्र बोला और उस दूध को पी गए, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु ने 2 कटोरों में दूध मंगाया, सिपाहियों को दिया, बोले आप बोलना उस मंत्र को। सिपाहियों ने मंत्र बोला, उंगली चलाई, मामा मैं तेरा भांजा, जल्दी से जान जा। और जैसे ही पिया, दोनों का गोविंदाय नमः। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने जिस भाव से मंत्र बोला, भगवान नारायण को अपना पिता मानते हैं, माँ लक्ष्मी को अपनी माँ मानते हैं। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव, सज्जनों, आगे कथा आएगी समुद्र मंथन की। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र से होता है और विष का भी प्रादुर्भाव समुद्र से होता है। तो लक्ष्मी का और विष का जो संबंध हुआ, भाई बहन का हुआ, इसलिए उस जहर से मामा कहा था। ये भाव की बात है। और सज्जनों, जहर से भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। ताते खम्भों से प्रहलाद जी को लगाया, लेकिन वहां भी प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में हिरण्याकश्यपु की एक बहन है जिसका नाम है सिंघका। सिंघका ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, अब मैं ऐसी युक्ति करूंगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ब्रह्मा ने एक चादर उसको वरदान में दी कि उस चादर, शीतल चादर थी, उसको ओढ़ करके अगर सिंघका बैठ जाए तो उससे अग्नि नहीं सताती। अब सिंघका ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया, शीतल चादर को ओढ़ा। अब तैयारी हो गई। माँ कयादू घबराती है, देखने वाले भी तो घबराते कि प्रहलाद जी को कैसे जलाया जा रहा है। लेकिन सज्जनों, यहाँ भी प्रहलाद जी का अलग भाव था। अपनी बुआ को ही प्रहलाद जी ने ऐसा नॉर्मल कर दिया बातों से कि बुआ ने शीतल चादर जो थी ना, खुद प्रहलाद जी को उड़ाई। ऐसा भागवत में लिखा है। देखो, संसार के जितने अपने जो रिश्ते हैं, हमारे ब्रज में कहावत आती है
कहते हैं कि गाढ़े ते गड़ेली प्यारी। गन्ना को हम खाते हैं तो उसकी जो ग्रंथि रहती है ना, पीछे पीछे उसमें बड़ा आनंद आता है। गाढ़े ते गड़ेली प्यारी, गुरते प्यारो गाढ़ो, और भैया ते भतीजो प्यारो। बहन अगर आवे ना तो भैया ते कम मिलेगी, पहले भतीजे से ज्यादा प्रेम करती है। मानते हो ना इस बात को? भैया ते भतीजो प्यारो और सबते प्यारो सारा। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं ना, सबन में रिश्तो बढ़िया साले साहब का है। प्रहलाद जी ने कहा भुआ देख, अगर आज मैं जल गया तो दुनिया से भुआ और भतीजे का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। प्रहलाद जी अपनी भुआ से प्रार्थना करते हैं, मत पजारे होली भुआ, देख रहो है राम, तेरो भतीजो प्राणन प्यारो, पहुँचे गो सुरधाम, भाई क्या कर लेगी तू अपने आप मरेगी। मत पजारे होली भुआ, देख रहो है राम, तेरो भतीजो प्राणन प्यारो, पहुँचे गो सुरधाम, भलाई क्या कर लेगी तू अपने आप मरेगी। ओहो भलाई क्या कर लेगी तू अपने आप मरेगी। भलाई क्या कर लेगी तू अपने आप मरेगी। हो सुन ले भुआ मेरी, हो सुन ले भुआ मेरी, मैं लगूं भतीजो तेरो। सुन ले भुआ मेरी, मैं लगूं भतीजो तेरो। हो क्यों मरवावे मोकू, देख राम रयो है बेरो। क्यों मरवावे मोकू, देख राम रहो है मेरो। रोवेगी दुख पावेगी तू, रोवेगी दुख पावेगी, तेरो है जाए काम तमाम। अजीहा है जय काम तमाम। भलाई क्या लेगी तू अपने आप मरेगी। बुआ से कहा री बुआ देख ले, दुनिया में बुआ भतीजे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो राम कृपा ऐसी हुई सज्जनों, प्रहलाद जी तो बच गए और सिंह का जो थी वो जल गई। हमारी सनातन पद्धति में उसी दिन से एक त्योहार प्रारंभ होता है, होली का त्योहार। दूसरे दिन जब प्रहलाद जी जीवित बचते हैं तो राक्षस लोग हाहाकार करते हैं, धूलनी मनाई जाती है। हिरण्याकश्यपु का चिंतन इतना बढ़ गया कि जिसको मैंने पर्वत से गिराया, हाथी के नीचे दबाया, ताते खम्भों से लगाया, जहर जिसको पिलाया, आज अग्नि में जिसको जलाया फिर भी नहीं मरा। इतनी चिंता लग गई कि जित देखूं तित प्रहलाद ही प्रहलाद, और केवल राम नाम उसके कानों में सुनाई दे। ऐसी स्थिति हिरण्याकश्यपु की बन गई सज्जनों। और स्वयं हिरण्याकश्यपु पागल हो गया कि मुझे मारने वाला तो कोई जन्मा ही नहीं है, क्योंकि वरदान बहुत थे। मुझे मारने वाला कोई है नहीं। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और प्रहलाद जी से स्वयं हिरण्याकश्यपु, एक हाथ में प्रहलाद का हाथ, दूसरे हाथ में खड़ग है, और प्रहलाद से पूछा बता कि तेरा नारायण कहाँ है, बता कि तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी घबरा गए, छोटे बच्चे तो है ही। बोले पिताजी तुझ में राम
मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक डाल के पुष्प है सारे, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति। जागो और जगाओ सबको, समय न ऐसा आएगा, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोले पिताजी मेरा ईश्वर तो तुझ में, तो में मोह में खड़क खम्भ में पूर्ण रहे जगदीश। कि तेरे में भी है, मुझ में भी है, तेरे खड़क में भी है और इस खम्भे में भी है। और सज्जनों जैसे ही खम्भे का नाम प्रहलाद ने लिया, उस खम्भे पर वार हिरण्यकश्यप करने लगा तो ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। स्वयं ईश्वर का अंश अवतार नरसिंह भगवान अपने भेष में आए कि प्रकृति में ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। ऐसा जीव पहले सृष्टि में कभी नहीं देखा। जितने भी वहां पुरुष खड़े थे सब घबरा गए, जितने राक्षस खड़े थे सब घबरा गए। ईश्वर की गति सज्जनों, हिरण्यकश्यप को उस दिव्य में शक्ति ने अपनी जंघा पर लिटा लिया। बड़े बड़े नाखून हैं और हिरण्यकश्यप उस परमात्मा से कहता है, अरे परमात्मा तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने ब्रह्मा से बहुत वरदान प्राप्त किए। बोले याद कर तूने वरदान मांगा, दिन में मरू न रात में मरू, देख कौन सा समय है, गौधूली बेला शाम की समय, ना दिन है ना रात है। तूने कहा किसी अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, तो मेरे हाथ में देख कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। मैंने कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी जीव से ना मरू, तो बेटा देख ले ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा जीव तूने पहले कभी नहीं देखा होगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि 12 मास में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो मैंने बेटा तेरे लिए एक 13 मासी सम्मत अलग से स्थापित कर दिया, जिसको मलमास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। देख तेरे लिए अलग व्यवस्था की गई है, ये भी सृष्टि से अलग ही खेल है। और बता धरती आकाश की बात करता है तो तू ना पृथ्वी पर है ना आकाश में मेरी जंघा पर लेटा हुआ है, ना तू घर के बाहर है ना घर के अंदर, बीच धेली पे तेरी स्थापना है। और भगवान ने अपने नाखूनों से उस दुष्ट के पेट को विदीर्ण किया, आत्मा को बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ सज्जनों। ऐसा दिव्य रूप एक शेर अगर किसी को दिख जाए और शेर जैसा चेहरा, बब्री शेर बन करके नरसिंह भगवान आए, देवता भी कांप गए, प्रहलाद जी भी खड़े खड़े हिल रहे हैं। और भगवान स्वयं नारायण प्रहलाद जी का चुम्बन कर रहे हैं, जैसे गाय अपने बछड़े का चुम्बन करती है। ऐसे प्रहलाद जी से माफी स्वयं नारायण मांगते कि बेटा मुझे क्षमा कर देना, तेरे पिता ने मेरे नाम के कारण तुझे इतने कष्ट दिए, मैंने आने में समय लगाया। मांगना है सो मांग ले, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहता है कि भक्त योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, और मोक्ष चाहे तो मोक्ष दे डारो। भगवान कहता है अगर परमात्मा से भक्ति के बदले परमात्मा से जीवात्मा मांगती है तो भगवान कहता है तुझे क्या चाहिए ले जा, कम से कम पीछा तो छूटे। लेकिन वही परमात्मा कहता है अगर जीवात्मा मुझसे कुछ मांगती नहीं है
तो मैं उसको खुद अपने आप को ही समर्पित कर देता हूँ। प्यार से बोलिए राधे राधे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है, केवल आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित देखो हिरण्याकश्यपु का रिश्ता भगवान से 3-3 जन्मों का है। कितना चिंतन किया कि अंत में भगवान के हाथ से मरा। और प्रहलाद जी को सज्जनों भगवान आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हुए तथा को आगे बढ़ाते